जय सिया राम। आप देख रहे हैं घोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं घोई भवन में और आज हम चर्चा करने वाले हैं घोई भवन सौंदर्यकरण पर। और हमारे बीच मौजूद हैं प्रभारी रमेश कनकने जी, प्रबंधक राजीव कुचिया जी, उप प्रबंधक नीरज सेठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। आज जो समाज में हमको भवन प्रबंधक बनाया गया है, तो हमारी टीम ने, हमारे कनकने जी ने और हमने, हमारे नीरज ने, सबने मिलके एक प्लानिंग बनाई थी कि अपन को भवन में कोई अच्छे काम कराना है, जो आवश्यकता भवन की है। सबसे पहले भवन की पुताई कराई। पुताई कराने के बाद हमने 4 एसी लगवाए। 4 एसी लगवाने के बाद हमने जनरेटर लगवाया। जनरेटर के बाद लाइट फिटिंग कराई। लाइट फिटिंग के बाद पर्दा लगवाई। और भवन में जो भी काम है अच्छे, हमारी टीम ने, जहाँ भी हम लोग समाज के पास जहाँ भी हम लोग गए, समाज से हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला। और सहयोग मिलने के बाद हमारे नीरज ने जो हमसे कहा कि भवन में फला काम कराना है, अपने को ये करवाना है, उस काम को नीरज की पूरी जिम्मेदारी रही। भवन में सहयोग लाने की जिम्मेदारी हमारे रमेश कनकने जी और हमारी और नीरज की, तीनों का सहयोग रहा। अभी भवन में 50 कुर्सियाँ और आना है। एक आध 2 दिन के अंदर भी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, 50 कुर्सियाँ और आ रही हैं भवन में भी। और जो भी भवन में है अच्छा काम चल रहा, और आगे भी जो भी काम और रहेगा वो भी करेंगे। और भवन में अभी आवश्यकता उसकी है लिफ्ट की, वो भी हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि भवन में जल्द से जल्द लिफ्ट भी लगाई जा रही है। और भवन में अच्छे काम चल रहे हैं, हमारी टीम अच्छे काम कर रही है। हम लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हमारे साथ समाज के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। धन्यवाद। सर, आपको प्रबंधक बनाया गया था, क्या क्या आपकी प्रभारी सर आपको प्रभारी बनाया गया था, आपका क्या क्या योगदान रहा इस घोई भवन के निर्माण कार्य में? सबसे पहले तो सभी सुजाती बंदियों को नमस्कार। रमेश कनकने का। जब से हमको प्रभारी बनाया गया तो हमारे मन में काम करने की बहुत इच्छा थी। मैं समाज में इसलिए आया था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो सबसे पहले तो मैंने कैमरे लगवाए, क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं रहती थी। तो उससे जो क्या है, उन्होंने सभी लोगों पे कंट्रोल किया। फिर उसके बाद में हमने टीम बनाई, क्योंकि अकेले तो हम काम कर नहीं सकते थे। तो हमने टीम में हमारे राजू कुचिया को प्रबंधक बनाया और नीरज सेठ को उप प्रबंधक और शंकर तपा को उप प्रबंधक, 4 लोगों की टीम बनाई। फिर हम लोगों ने, राजू कुचिया ने, हमने मिलकर के सोचा क्या करना चाहिए। तो हम लोग कलेक्शन के लिए गए। पहले हमने बताया, पहले तो इसका रंग रोगन करना चाहिए, पुताई करना चाहिए, सफाई हो जिससे। फिर पहले रेलिंग बनवाई हमने, सामने जो आप देखे हैं पार्किंग के लिए, तो वो लगाए, पार्किंग बनवा दी, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी अंदर तक। पार्किंग बनवाई। उसके बाद में हम लोगों ने पुताई करवाई। बाकी बाद में फिर एसी लगवाए, एक करके इसमें 3 लगवाए, नीचे भी 1 लगाया, एक आध एसी और आ सकता है। उसके बाद में लाइट चली जाती थी, परेशानी होती थी, तो इन्वर्टर लगवाया, वो जनरेटर लगवाया। और कुर्सियों की भी व्यवस्था थी, कुर्सियाँ कम थी यहाँ पर, तो कुर्सियों के लिए हम लोगों ने कलेक्शन किया। कुर्सी कुछ हैं, कुछ आ जाएंगी, अभी कल आना है 50 कुर्सी। और पर्दे भी लगवाए इसमें। और तुम्हारा आगे और भूमिकाएँ हैं बहुत सारी, अगर टाइम मिला। और लिफ्ट की भी टेंडर हो गया है, जल्दी से लिफ्ट इसमें लग जाएगी। और अगर समाज ने हमको आगे और मौके दिए तो फिर काम करने की हमारी बहुत भूमिका है। एक जैसे ऊपर हमने सोचा है, 3rd में जो हॉल बना है, उसमें रेस्टोरेंट बनाने का हमारा प्रोग्राम है। रेस्टोरेंट उसमें बनाएंगे, तो क्या है, नीचे से जो किचन है वो ऊपर चली जाएगी, तो हॉल ऊपर का जो छत है ना, वो कम में आ जाएगी। तो उसमें ज़्यादा सुविधा बढ़ जाएगी। तो हमारे समाज को अभी जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और जब से हम लोगों ने काम किया है, तब से इसमें कलेक्शन भी बढ़ा है, काम का ज़्यादा हुआ है, इसमें समाज को लाभ हुआ है। और आगे चल के अगर लिफ्ट लग जाएगी
तो समाज को और लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सब ने देखा कि रमेश कनकने जी और राजीव कुचिया जी ने बताया कि कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं नई जो हैं जो गहोई भवन में की गई हैं, चाहे वो लिफ्ट लगवाने का टेंडर पास हुआ हो, कुर्सियां, एसी, पुताई का कार्य किया हो, पार्किंग के लिए रेलिंग लगवाई हो, और आगे आने वाले समय में 3rd फ्लोर पे रेस्टोरेंट बनवाने का भी जो है वो प्लान किया गया है। जो 3rd फ्लोर पे जो बड़े हॉल हैं उसमें रेस्टोरेंट खुलवाने की भी मांग रखी गई है। अगर समाजवासियों का योगदान रहा तो एक बार फिर गहोई भवन में एक नया निर्माण फिर होगा रेस्टोरेंट का। और जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने अभी आपको बताया, घनश्याम जी ने जो बोला कि चिकित्सा की भी व्यवस्था जो है वो 3rd फ्लोर पर करी जाएगी। आइए हम बात करते हैं अब नीरज सेठ जी, उप प्रबंधक से। सर, क्या आपका क्या योगदान रहा इस गहोई भवन के सौंदर्यपूर्ण? मैम, समाज ने जो जिम्मेदारी दी है तो उसको निर्वहन करना मेरा या हम जैसे जो भी कार्यकर्ता मान के चलें आप, सबको निर्वहन करना चाहिए। और जैसा कि हमको जैसे ही पद मिला और हमारी जो प्रभारी जी और प्रबंधक जी राजीव कुचिया जी और रमेश कनकने जी ने, हम लोगों ने विचार रखा था कि जो हमको भवन जब मिला तो वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था और इसमें समाज के लोगों को बहुत असुविधा होती थी कार्य करने में या कोई भी कार्यक्रम करने में, विशेषकर महिलाओं को। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज से सहयोग लिया गया, दानदाताओं ने भरपूर सहयोग किया। और जैसा कि जहाँ उनको जो ज़रूरत लगती थी वो हमारे प्रभारी जी और प्रबंधक जी विशेष रूप से कहीं ना कहीं से दानदाताओं से सहयोग लाकर देते थे, समय समय पर सारी मांगों को पूरा करते थे, समय समय पर सारी चीज़ों को लाकर देते थे। और हमने इसमें विशेष रूप से कलर, एसी, पर्दाएं और भविष्य में लिफ्ट को लेकर भी प्लानिंग है जो वो भी यथावत रहेगी। और शीघ्र लिफ्ट भी लगाई जाएगी और ऊपर के फ्लोर में भी काम कराया जाएगा। और आगामी जो व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं वो पंचायतों को विशेष रूप से सहयोग करने के लिए उद्देश्य से वो अपने कार्य यहाँ पर करें। पंचायत में समाज के सभी लोग सामाजिक मांगलिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ उपस्थित रहें, आपको विशेष सहयोग दिया जाएगा और आपके विशेष सहयोग से ही भवन में यथावत तरक्कियाँ होती रहेंगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि प्रबंधक, उप प्रबंधक, प्रभारी का जो योगदान रहा है इस गहोई भवन के लिए वो काफ़ी सराहनीय है। जो उन्होंने मेहनत करी है इस गहोई भवन के सौंदर्यपूर्ण में वो काफ़ी सराहनीय है। और आगे वाले समय में भी जो नए नए निर्माण हैं वो भी बहुत सारे निर्माण हैं जो होने वाले हैं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ।